जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीआईटी मेरिट लिस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है एमपीआईटी की मेरिट लिस्ट यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट है जो कि आ चुकी है, लेकिन जब आप अपनी कॉमन मेरिट लिस्ट को चेक कर रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर रैंक दिखाई दे रही है। रैंक का क्या मतलब है? काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी इतनी रैंक आई है, उतनी रैंक आई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि रैंक का मतलब क्या है, कॉलेज में नाम आने के लिए यानी कि जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 30 तारीख को, उस लिस्ट में हमारा नाम आने के लिए कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए, ये सारी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों कॉमन मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली इस पर आ जाना। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप इसे लॉगिन कर लेते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है और सबसे नीचे दिखाई देता है प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड। यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका जो रिजल्ट कार्ड होता है वो आ जाता है। रिजल्ट कार्ड में केवल और केवल आपके मतलब का इतना ही रहता है। और यहाँ पर एक नोट भी दिखाई दे रहा है, नोट आपके मतलब का नहीं है। इस नोट के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने वीडियो देख लिया होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। ओके, अब आपको एक बात तो पता ही होगा कि एमपीआईटी की जो लिस्ट तैयार की जाती है वो किसके आधार पर तैयार की जाती है, वो कक्षा 10वीं के आधार पर तैयार की जाती है, आप सभी को पता है। तो आपके जितने भी 10वीं क्लास में नंबर होंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और अभी से नहीं, ये हमेशा से ही होता है कि जो ट्रेड सिलेक्शन का जो आधार रखा जाता है वो कौन सी क्लास रखा जाता है, वो 10वीं क्लास रखा जाता है। तो 10वीं क्लास में आपके जितने नंबर होंगे उसी के आधार पर आपकी जितनी रैंक है वो तैयार की जाती है। यानी कि देखिए आपकी जो भी परसेंट होती है उस परसेंट के आधार पर ही आपकी रैंक तैयार की जाती है। जैसे कि जितनी ज़्यादा परसेंट होंगी दोस्तों आपकी रैंक उतनी ही कम होगी, और जितनी रैंक कम होगी दोस्तों उतना ही आपका नाम आने की चांसेस, आपके कॉलेज में फर्स्ट राउंड में नाम आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, देखिए 77% पर 6083 रैंक गया है। चलिए सबसे पहले हम 8-10 रैंक हैं उन रैंक को देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए एक स्टूडेंट की रैंक है यहाँ पर 21,583 64%। अगर आपकी 64%, देखिए 77% पर कितनी थी 7,000, 64% पर 21,583। ऐसे ही दोस्तों 68% पर कितनी रैंक है 16,007 यहाँ पर रैंक रखी गई है। अब देखिए दोस्तों 82.25% पर 3,087 रैंक। मैंने क्या कहा, जितनी ज़्यादा रैंक होगी उतनी ही यहाँ पर जितनी ज़्यादा परसेंट होगी उतनी ही कम हमारी रैंक होती है। अब देखिए एक स्टूडेंट का 63% पर यहाँ पर 23,493 रैंक रखा गया। एक स्टूडेंट का देखिए दोस्तों 69% पर ही दोस्तों 13,689 रैंक रखा गया है, और मात्र 204% कम कर देने पर रैंक 21,000 यानी कि 64% पर ही दोस्तों 21,000 पर रैंक पहुंच जाती है। अब देखिए दोस्तों एक स्टूडेंट है 51% पर कितना रैंक रखा गया 48,705। एक स्टूडेंट का 68% पर 68.40 पर 15,105 रैंक रखा गया। अब दोस्तों मैं कुछ अपने कमेंट सेक्शन से रिप्लाई करूंगा आपको, यानी कि मैंने उनके रिप्लाई किए थे जो आपके कमेंट आते हैं और उनके आधार पर मैंने कुछ रैंक्स निकाली हैं। देखिए दोस्तों 83 रैंक एक स्टूडेंट है जिनकी 83 रैंक है, कितनी 83 रैंक, और 95%। जब आपकी 95% है तो 83 रैंक, देखिए कितनी कम रैंक है, परसेंट भी तो ज़्यादा है। 95% है तो 83 रैंक आ गई है इन स्टूडेंट की। देखिए एक और मैं आपको बता देता हूँ 84% पर 2,106 रैंक आई है दोस्तों 84% पर। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर 93% पर 212 रैंक, 93% पर दोस्तों कितनी रैंक है 212। और अगर हम वहीं बात करें 95% पर 83, मात्र 202% के अंतर पर ही, मात्र 2% के अंतर पर ही कितना गैप हो गया, लगभग 150-200 का। देखिए दोस्तों एक परसेंट पर काफ़ी ज़्यादा गैप हो रहा है। देखिए 90% है इनका और 602 रैंक चली गई। अभी यहाँ पर कितना है 93% पर 212, मात्र 3% रैंक हम अगर हम 3% कम कर रहे हैं तो रैंक 3 गुना हो रही है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आप। इसके बाद में 143 रैंक आया है 94% पर। 94 पर कितना रैंक आया है 143, और वहीं 290% पर 602 आया है। देखिए दोस्तों एक स्टूडेंट का 99% है, उनका रैंक आया है 10। 99% है 10th क्लास में और रैंक आया है 10, इनका तो हो ही जाएगा खैर
नाम जो कि एडमिशन। इसके बाद में एक स्टूडेंट है 68.8% है और रैंक 14,840 है। ऐसे इनकी 68% पर 15,589 रैंक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 68% पर 15,589, मात्र 0.8% का अंतर और कितना गैप आ गया है, लगभग 500 यहाँ पर 700-800 का अंतर आ रहा है। देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ 1% पर 1,000 2,000 का अंतर आ रहा है। एक स्टूडेंट है 35 रैंक। देखिए दोस्तों कितनी रैंक है, 35 रैंक है इनकी। देखिए दोस्तों कितनी रैंक है, 35। एक स्टूडेंट है, इनकी रैंक 576 आई है, 576 रैंक आई है दोस्तों, और 90.33%, 90.33% पर 576 रैंक। देखिए दोस्तों 46.50% पर 55,836 रैंक रखी गई है, 55,000 46% पर। वहीं अगर हम बात करें 79% पर 4,711, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 77% पर 7,000 रैंक। देखिए मात्र यहाँ पर 2.20% के गैप पर 4 है। यहाँ पर कितना स्टूडेंट का अंतर आ गया, 2 से 2,500 स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट का यहाँ पर रखा गया 57.75 और 34,498 यहाँ पर रैंक रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि हमारी जितनी ज़्यादा परसेंट होती है, जितनी ज़्यादा हमारी परसेंट होगी उतनी ही कम हमारी रैंक होती है, और जितनी कम हमारी रैंक होगी हमारा एडमिशन होने की चांस क्या होता है, उतनी ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारी रैंक कितनी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी रैंक कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आपकी 75% से ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा है, अगर हम एसटी स्टूडेंट की बात करें तो 72% तक अगर आपकी परसेंट है तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। यानी कि जो 30 तारीख को हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा, अन्यथा आपका नाम आने की संभावना काफ़ी कम है। दोस्तों बिल्कुल सही सुना, 72% या 75 से ऊपर अगर आपकी परसेंटेज है तो ही आपकी 30 तारीख वाली जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। अन्यथा दोस्तों अगर आपकी 73% से कम है, बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांस, ऐसा ही कोई कॉलेज होगा, एक आध कॉलेज होगा जिसका कट ऑफ, अगर उस कॉलेज का कट ऑफ अगर दोस्तों कम चला जाता है तो बात अलग है। अन्यथा दोस्तों हर बार कट ऑफ दोस्तों हमारा 85 और 90 के बीच में ही जाता है, और इस बार स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा संख्या है और हमारे पास में नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स के, और उनके परसेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इनका कट ऑफ 72 और 73% के बीच में ही रहने वाला है। यानी कि 72 से अगर आप ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में कह सकते हैं। कौन सी जोन में कह सकते हैं, सेफ जोन में। अन्यथा इसके नीचे जो भी हैं वो फिर सेकंड राउंड में ट्राई करना, सेकंड राउंड में उनका होने की पूरी संभावना है। सेकंड राउंड का भी टाइम टेबल नहीं आया है, जैसे ही टाइम टेबल आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।